पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एफपीसीसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ताजरों के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चला करती। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मईशत को डंडे के जोर पर चलाने के लिए कोशिश कर रही है। मौजूदा हुकूमत का जोर रहा है कि डंडे के जोर पर मईशत चलाई जाए। उन्होंने कहा कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स कलेक्शन की जिम्मेदारी सूबे को दें। टैक्स कलेक्शन में तमाम सूबों ने वफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौका था कि बड़ा देर बाद और थोड़ा मेहनत के बाद एक मुझे गुंजाइश नज़र आए कि हम मुख्तलिफ ममालिक जो एक इस पोजीशन में थे कि वो पाकिस्तान का मदद करना चाहते। एंड इवन ऐसा ममालिक जैसे कि चीन जैसा ममालिक हो जो पाकिस्तान के साथ तारीखी तौर पे हमारा इतना अच्छा दोस्ताना ताल्लुक़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे फ़ख्र करती है कि हमने ना सिर्फ 3 नस्लों से इस ताल्लुक़ को आगे बढ़ाया है, मगर जो इसमें सबसे बड़ा कामयाबी हम समझते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बुनियाद रखा, और उस इकोनॉमिक कॉरिडोर का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के तमाम इलाके को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दें। और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि चीन जैसे ममालिक पाकिस्तान के लिए स्पेशल अकोमोडेशन करवा के हमारे गुड्स को, हमारे एक्सपोर्टेबल आइटम्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट चीन में दिलवाना चाहते। हमें वो परसेंटेजेस देते हैं कि मैं फ़िलहाल परसेंटेज जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के गुड्स के। तो मैं बतौर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा चाह रहा था कि मैं आपके लिए, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए इनसे मज़ीद मदद मांगूँ, मज़ीद गुंजाइश निकालूँ कि हम कैसे आपको आप हमें ज़्यादा अकोमोडेशन। तो पता चला कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट का गुंजाइश रखा वो तो हम पूरा ही नहीं करने हैं। तो पहले जो इन्होंने हमें फेवरेबल स्टेटस दिया है, उस फेवरेबल स्टेटस का हम पूरा फ़ायदा लें। जो हमने उन्होंने हमारे लिए मार्केट्स रखे हैं उनको हम पूरा करें, फिर मैं किसी उनसे जाके मज़ीद हमारे लिए फेवर्स मांगने की पोजीशन में हो सकते। तो उस वक्त से मेरे ज़हन में ये था कि पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की तरफ से, तमाम सूबाई हुकूमत की तरफ से ज़िला वाइज एक एनालिसिस होना चाहिए कि ये हर डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो जियो पॉलिटिक्स की वजह से, जो अब ये नया टैरिफ वॉर्स की वजह से जो पाकिस्तान की इस वक्त तक टैरिफ रेट है, उस सूरत हाल में क्या हम अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं पाकिस्तान की मार्केट के लिए। और उम्मीद यही है कि वफाकी हुकूमत कोशिश कर रहा होगा कि उसमें मज़ीद कमी आए और हम मज़ीद फ़ायदा दिलवा सके पाकिस्तान के अवाम के लिए। इसी के साथ साथ तो ये हुआ चीन का, अमेरिका का। हमारी पिछली हुकूमत में जो हमने GSP प्लस के तहत पाकिस्तान को ये इनिशिएटिव शुरू किया, जो अभी तक चलता आ रहा है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के लिए यूरोप में, और यूरोप के एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान में। जब भी मैं फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से उनसे बात करता था, यूरोपियन यूनियन वालों से, और ये बात आता था GSP प्लस का, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता था कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो है वो तकरीबन 80% उसका इजाफा हुआ है यूरोप में। मगर साथ साथ इस बात को हाईलाइट करता था कि GSP प्लस के नतीजे में यूरोप का भी एक्सपोर्ट्स का 60% इजाफा हुआ है पाकिस्तान को। तो अगर आपका जो काम हुकूमत से नहीं हो पा रहा या अभी तक नहीं हो सका, कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर सकते हैं, वैल्यू एडिड का ख़ास तौर पे अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर सकते हैं, अगर हम फॉरेन मार्केट को देखते हैं कि कैसे हम अपना एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं, अगर आप ख़ास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज तलाश कर सकते हैं, और उसमें भी फिर वैल्यू एडिड का
हम सोचे तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा मईशत का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, और ये आपका बहुत बड़ा कारनामा होगा। तो जहाँ तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ तक सूबा सिंध की बात है, जहाँ तक सूबा बलूचिस्तान की बात है, जहाँ तक गवर्नर पंजाब की बात है, गवर्नर केपी की बात है, और जहाँ तक